देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे 1 से लेकर के 10 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्लास 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू को जो क्वेश्चन चल रहा था उसका 1 से 10 तक चर्चा कर चुके थे। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ ये डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड, यदि एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, देन तब द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो कैसे देखेंगे, हम लोग जानते हैं सी बराबर के ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन में डी, इस पर रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोला कि डाइलेक्ट्रिक्स यदि डाल दिया जाए, मतलब के यदि इंट्रोड्यूस कर दिया गया, डाल दिया गया, तो जो कैपेसिटेंस होगा सी का वैल्यू बढ़ जाएगा। यदि हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स डाल देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ कि जब डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यदि एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो बस एक ये फॉर्मूला याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाता है। खास करके कैपेसिटेंस का जो या कैपेसिटर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब यहीं से पूछा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको हम लोग बनाएंगे कि द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पूछा है, एनर्जी, यहां देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले बताइए, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, देखे होंगे कि E बराबर एनर्जी बराबर या U बराबर पढ़े हैं हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसा पढ़े हम लोग। तो बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव को कैसे घुमा करके पूछा है, 1/2, तो यहां पर क्या होता है, ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन में हम लोग D कहेंगे, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। C बराबर ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन D होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, और यहां हो जाएगा V का स्क्वायर। अब बताइए यहां पर जो है ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन बेस नॉट हो जाएगा, और अपॉन में D हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं E इंटू डी का स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए सिंस E बराबर होता है V बाई डी होता है, तो हम लिख सकते हैं V बराबर E इंटू डी कर सकते हैं, पीछे हम बताएं थ्योरी पोर्शन में। तो देखिए इसको हटा देते हैं, अभी इसी वजह से वहां लिखे हैं E इंटू डी। तो अब क्या करते हैं, आइए इस क्वेश्चन पर देखते जाइए। यदि ऐसा हुआ तो हम लिख सकते हैं या तो U बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन में D, और साथ ही साथ ये हो जाएगा E स्क्वायर और D स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हमें एनर्जी के, एनर्जी नहीं पूछा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहां लिखेंगे क्या, एनर्जी बटे वॉल्यूम, तो बराबर क्या हो जाएगा, नीचे यहां वॉल्यूम हो जाएगा और ऊपर वही ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन में डी, और साथ ही साथ में क्या ई स्क्वायर और डी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है। अब आइए क्या वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, यू अपॉन वी बराबर ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन में डी, और साथ ही साथ ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी हो जाए, मतलब एरिया इंटू लेंथ कर देते हैं। देखिए क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं, और लेंथ को हम आगे चल करके लिख सकते हैं क्या, तो लेंथ को आगे चल करके हम लिख सकते हैं, या तो कह सकते हैं U बाई भी बराबर, जैसा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन में डी, और साथ ही साथ यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, और हम लोग क्या करेंगे, एरिया को ये रहने देते हैं, और हम लोग इस लेंथ को हम लोग डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, डी। अब देखिए आराम से काटिए, यहाँ पर बचता क्या है, ये देखिए सबसे पहले एक डी से ये डी कैंसिल हो गया, और ये डी से ये वाला जो आपका है वो पूरा कैंसिल हो गया। अब एरिया से देखिए एरिया कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर क्या बचा, तो बचा एप्सिलॉन बेस नॉट, एप्सिलॉन बेस नॉट, अरे हाफ तो छोड़ते जा रहे हैं कहीं से, देखिए 1/2,
यहाँ भी रहेगा ना 1/2 हाफ सी बी स्क्वायर जो होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और यहाँ अपसाइलन बेस नॉट और ई का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, यही होगा, ये आपका ऑप्शन ई स्क्वायर, दैट इज यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी में नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ साइलेंट बेस नोट है, इसमें अब साइलेंट बेस नोट का स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो मेरा जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। बढ़िया से देख लीजिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो वही चीज आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या कीजिए कि एक एक करके जो हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को क्या कीजिए अपने कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे क्या होगा कि यदि आपको दिक्कत लगेगा तो उस समय बना सकते हैं। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का क्या होता है बताइए, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। और चार्ज का क्या होता है, चार्ज का ये टी होता है। तो क्या बन जाएगा बताइए, तो बन जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी के पावर ऊपर जाएगा तो -3 ये के पावर -1। देखिए ये आंसर कहाँ पर है, तो एल स्क्वायर टी के पावर -3 के पावर -1। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका है। तो आप एक एक करके क्या कीजिए कि रफली इसको नोट करते जाइए, जहां दिक्कत होगा वहां पर बनाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है देखिए, तो क्वेश्चन 14 दिया है 6.4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। 6.4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई बराबर दिया है कितना, 6.4 एम्पियर। ठीक है, इन ये कंडक्टर, किसी कंडक्टर से होकर के, देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेकेंड, मतलब प्रत्येक सेकंड में। तो टी बराबर कितना हुआ, 1 सेकेंड हो गया। क्लियर है, कितना, 1 सेकेंड। अब हम लोग जानते क्या हैं, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, जानते हैं आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो हम कह सकते हैं कि क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी, क्योंकि क्यू जब निकालेंगे तभी तो मेरा निकलेगा क्या, एन। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वही होता है। तो अब देखिए यहाँ कह सकते हैं क्यू बराबर लिख देंगे 6.4 इंटू हो जाएगा कितना, इंटू हो जाएगा 1 सेकेंड। तो हमारा क्यू बराबर निकल गया कितना, 6.4 यहाँ पर गुलाम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब चूंकि क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू ई, या तो हम कह सकते हैं N बराबर हो जाएगा Q बटे ई। क्लियर? अब Q का मान कितना दिया हुआ है देखिए, तो या तो N बराबर Q का मान हो जाएगा 6.4 और E का मान कितना हो 1.6 इंटू 10 के पावर -19। क्लियर? अब देखिए 16 से यहाँ 4 बार में कटेगा, क्या बचा आपके पास, देखिए n बराबर बचा 4 इंटू 10 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 19, और वो भी किस में हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका प्लस में। कैसे? क्योंकि नीचे माइनस में था, ऊपर में जाएगा तो किससे बन जाएगा, तो 10 के पावर हो जाएगा 19 बन जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे पर सेकंड, तब वो करंट का मान 6.4 एम्पियर होगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन इसका, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये में नजर आ रहा है। तो एकदम बने रहिए, एक एक करके सब क्लियर कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन बेस नोट। ये बहुत बार पूछता है के का डायमेंशन फॉर्मूला, या के का यूनिट, या एप्सिलॉन बेस नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला, या एप्सिलॉन बेस नोट का यूनिट। तो आइए बनाते कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या, कि अब के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलन बेस नॉट। हमको पूछा अपसाइलन बेस नॉट का, तो हम अपसाइलन बेस नॉट बराबर क्या करेंगे, 1/4 पाई के लिख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि 4 और पाई का कोई रोल नहीं होता डायमेंशन निकालने में, तो हम कह सकते हैं अपसाइलन बेस नॉट बराबर 1/k। अब के का कैसे निकालेंगे, देखिए यह बराबर होता है क्या, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब बताइए कि के बराबर क्या होगा, के बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। साइड में बना लीजिएगा इसको, ताकि रटना कुछ ना पड़े। अब एफ का जानबे करते हैं, ये एम एल टी के पावर -2, और यहाँ पर ये लेंथ है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये टी, और फिर हो जाएगा आपका क्या, ये टी। चलिए यहाँ से डायरेक्ट इसको सेट करते हैं।
यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ देखिए वहां से देख करके कि क्या क्या बनेगा। तो या तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन बेस नॉट बराबर 1 अपॉन, और के जगह पर क्या होगा वहां से कैलकुलेट कीजिए, एम होगा एल, देखिए एल आपका एल के पावर 3 हो जाएगा, टी के पावर देखते हैं, टी के पावर -2 और -2 -4 हो जाएगा, और ये आपका ये के पावर जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जब हमारा इनवर्स निकलेगा एक तरीके से, तो आप साइलेंट बेस नॉट बराबर एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4, ये के पावर 2, देखिए कहीं होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा, तो एम के पावर -1 यहाँ है, हाँ, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ये के पावर 2, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एकदम शानदार तरीके से करके सॉल्व करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार बताइए कि फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, गॉस थ्योरम तो यही है कि टोटल चार्ज जो होता है और अपॉन एप्सिलॉन बेस नॉट होता है टोटल फ्लक्स। क्लियर। देखिए अब 17 नंबर पर हम लोग चलते हैं, 17 नंबर पर। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम चार्ज। अब बताइए सिंस 1 कूलम चार्ज बराबर होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1 कूलम चार्ज पर। ऐसे निकाल सकते हैं इसके मदद से भी, Q बराबर एन इंटू ई के मदद से, तो यहाँ कितना 2 कूलम दिया हुआ तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना का है लेगा, इसे ही याद है 1 कूलम चार्ज बराबर कितना 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर 2 कूलम चार्ज बराबर 2 इंटू हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर यहाँ 2 कूलम बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, मतलब 12.50 हो जाएगा। देखिए गुना कीजिए तो 6 दूना 12, 25 दूना 50 हो जाएगा, तो 12.50 इंटू 10 के पावर 18, लेकिन ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, देखिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा 1.25 करेंगे तो एक 10 आगे बढ़ा देंगे, यदि इसको क्या कर रहे हैं एक हम लोग कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 10 आगे देना पड़ेगा, तो 10 के और 18 इंटू हो जाएगा 10, तो बन जाएगा क्या 1.25 इंटू 10 के पावर हो जाएगा आपका 19। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा होगा 1.25, हाँ ऑप्शन नंबर बी में। देखिए सारा क्वेश्चन जो हम डील कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन जब जाते हैं, क्या दिया हुआ है, बहुत आसान, अभी ऊपर में जिक्र किए थे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज हाफ्ड, बोल रहा है डिस्टेंस को हाफ किया गया, तो सबसे पहले सी बराबर होता है क्या कि ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन डी, बोला डिस्टेंस को आधा कर दिया गया, तो डिस्टेंस को आधा किया मतलब कि के ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन डी बाई 2 कर दिया, तो डी बाई 2 किया तो 2 ऊपर चला गया, के ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन डी, जब डिस्टेंस को घटाया गया तो कैपेसिटेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। अब क्या बोला है इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, हाँ पहले था आपका ये, अब हो गया आपके पास इसका 2 गुना, तो इंक्रीज बाई 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, देख रहे हैं, तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यही तो वो पार्ट है जहां से रेगुलर यदि कैपेसिटेंस से क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है, बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल, मतलब चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल का मान क्या होता है, तो चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल का मान कांस्टेंट होता है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल नहीं होता है, जब चेंज इन पोटेंशियल नहीं होता है तो इसका मतलब अंदर में जो पोटेंशियल का मान होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फाइनल इस सीरीज का 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर, मतलब आर के साथ वो वेरी करता है, तो बताइए ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r³ और ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1 भी प्रोपोर्शनल टू हम प्रूफ किए हैं, तो वहां आया भी प्रोपोर्शनल टू क्या 1/r²। तो अब बताइए कि हमें पहले क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले ये होगा
उसके बाद बोला पोटेंशियल, दूसरा में ये होगा, देखिए फर्स्ट में जैसे यहाँ नजर आ रहा है यहाँ दोनों ऑप्शन सेम, लेकिन पहला कौन होगा, ये वाला होगा, उसके बाद सेकंड नंबर, क्योंकि पहला इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसके बाद पोटेंशियल था। तो चलिए यहाँ तक क्या रहा कि 11 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो कंप्लीट रहेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वही 34 या 35 क्वेश्चन होगा, तो अगला में क्लियर कर देंगे। तो यहाँ तक सेकंड नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से बने रहिए, उसको देखते रहिए बढ़िया से।